कि फ्यूचर में ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो कभी और कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, कभी भी रिडंडेंट नहीं होने वाली हैं। उन जॉब्स के लिए भी कोई भी टेक्नोलॉजी या किसी भी तरीके के सुपर कंप्यूटर्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स किसी भी तरीके की आप टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात कर लो, ये जॉब्स कभी और कभी भी पूरी की पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं हो पाएंगी। आप में से जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपका भी प्रोफेशन इनमें से एक है तो आपकी जॉब्स कहीं नहीं जाने वाली हैं। आपका जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा सिक्योर है। पहला प्रोफेशन है सोशल वर्कर्स का। सोशल वर्कर्स में सिर्फ और सिर्फ सोशल एंटरप्रेन्योर्स नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं आते हैं जो एनजीओ से एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं। सोशल वर्कर्स में थेरेपिस्ट्स भी आते हैं, सोशल वर्कर्स में काउंसलर्स भी आते हैं, सोशल वर्कर्स में साइकोलॉजिस्ट्स भी आते हैं। चाहे कितनी एआई की इंटरवेंशन हो जाए, चाहे कितनी रोबोटिक इंटरवेंशंस हो जाए, कितनी हाई फाई टेक्नोलॉजीज ही क्यों ना आ जाए, चाहे आप सुपर कंप्यूटर से पता नहीं क्या क्या कराने की सोच रहे हैं, लेकिन वो जो एक ह्यूमन टच है, वो जो क्रिएटिविटी है, जो एक इंडिविजुअलाइज्ड या कस्टमाइज्ड हर पेशेंट के लिए या हर बिजनेस के लिए प्लान्स बनते हैं, क्योंकि ये सोशल वर्कर्स जो है वो ह्यूमंस हैं और हम ह्यूमंस में एक रॉ कॉन्शियसनेस होती है जो किसी भी सुपर कंप्यूटर में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली किसी भी मशीन में या किसी भी रोबोट में या किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में नहीं हो सकती है। हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग है, हमारे अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग की पावर है, वो कभी और कभी भी टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं होगी। इसी वजह से जो सोशल वर्कर्स है अलग अलग फील्ड्स में, तो ये जो सोशल वर्कर्स है अपनी क्रिएटिविटी से और अपने क्रिटिकल थिंकिंग से इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड प्लान्स बनाने वाले हैं पेशेंट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, पेशेंट्स को और स्टेक होल्डर्स को गाइडेंस देने वाले हैं, मेंटरशिप देने वाले हैं। पर्सनली जो सोशल वर्कर्स हैं रॉ कॉन्शियसनेस की वजह से एक बहुत अच्छे मोटिवेटर साबित होंगे और साबित होते भी हैं। जिस तरीके से वो किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, उस तरीके से किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी एक इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकती, एक इंसान को गाइड नहीं कर सकती, एक इंसान को, और इसी वजह से टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, कभी भी सोशल वर्कर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। दूसरा प्रोफेशन है एजुकेटर्स का। जी हाँ, मैं ऑनलाइन टीचिंग की बात तो आज बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आ चुकी हैं। आप लोग कोविड के समय 2 साल से भी ज़्यादा होने वाला है, घर बैठ के पढ़ते हो, लेकिन अब फिर से स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं। अगर ऐसे और भी क्राइसिस फ्यूचर में आते भी हैं तो भी जो प्रोफेसर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जिसमें टीचर्स भी आते हैं, जिसमें मोटिवेटर्स भी आते हैं, जिसमें काउंसलर्स भी आते हैं, मेंटर्स भी आते हैं, गाइड्स भी आते हैं, कोचेस भी आते हैं और हाँ ट्रेनर्स भी आते हैं। ये सारे के सारे लोग चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन आ जाए, टेक्नोलॉजी हाँ ठीक है आपका डेटा गैदर कर लेगी, आपके डेटा को एनालाइज कर लेगी, लेकिन जहाँ पे भी आपको किसी स्टूडेंट को एक पर्सनल गाइडेंस देनी होगी, एक पर्सनल टच देना होगा, उसको मेंटरशिप देनी होगी, वो आपकी एआई है, वो आपके सुपर कंप्यूटर्स, वो आपके रोबोट्स नहीं कर सकते हैं। वो उस प्रोग्राम को रेप्लिकेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी स्टूडेंट को एक क्रिटिकल थिंकिंग की पावर डेवलप कराना है, जहाँ पे स्टूडेंट को पर्सनली मोटिवेट करना है, या स्टूडेंट नहीं कोई भी स्टेक होल्डर है, वहाँ पे उनको मोटिवेट करना है, उनको गाइड करना है, मेंटर करना है, कोच करना है, काउंसिल करना है और ट्रेन करना है। ये सारी की सारी चीज़ें बिना रॉ कॉन्शियसनेस के, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के नहीं हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी एक हद तक इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट ही कर सकती है। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट ही कर सकती है टेक्नोलॉजी, उस चीज़ को या कोई भी नई चीज़ को इनोवेट या फिर क्रिएट नहीं कर सकती है, लोगों में वो जो पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है या लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं करा सकती है, लोगों को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके नहीं समझा सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन एज अ प्रोफेसर, एक एजुकेटर, एक काउंसलर, एक मेंटर की तरह समझा सकता है। और यही इकोसिस्टम हमारा अंत भी होगा आगे आने वाले सालों में, जहाँ पे हम एक सोशल एनिमल हैं। अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे, अगर हम किसी को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ और सिर्फ अकेले रह के सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बल कूदे हुए पूरी की पूरी जिंदगी बिता देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वैदिक थॉट्स जो है वो ह्यूमन एक्सिस्टेंस का पर्पस बहुत सालों पहले ही बता चुके हैं, जिसमें हमारा एक्सिस्टेंस का पर्पस ही ये है कि हमें इस पृथ्वी पे रह के जो पुरुषार्थ है
जो धर्मशास्त्रों में वर्ण अवस्था में जितनी भी हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया गया है, दर्शाया गया है, प्लस कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, यानी कि ये जो हमारा गुण है, यानी कि ये जो हमारा स्वभाव है, इसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम आए हैं इस दुनिया में। यही हमारा पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लागू नहीं होता है, हमारे जो आसपास जितने भी लोग हैं, जी हाँ आप सब भी, वो भी इस दुनिया में जो है वो अपने वर्ण अवस्था के सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए आए हैं। वो भी अपने गुण को एक्सप्रेस करने और उसके हिसाब से जीने के लिए आए हैं, यानी कि हम सबको मिल बांट के जीना है। और यही हमारा पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जिसमें कहीं भी टेक्नोलॉजी का किसी भी तरीके से कोई भी जिक्र नहीं है। तो वेदिक थॉट से हमें ये पता चलता है कि हम चाहे कितने भी डेवलप्ड हो जाए, चाहे हम कितने भी एडवांस्ड हो जाए टेक्नोलॉजी को लेकिन जो हमारी रॉ कॉन्शियसनेस है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जो हमारी आत्मा है, जिस पर्पस से हम इस धरती पे आए हैं, वो पर्पस कभी और कभी खत्म नहीं होने वाला। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारे वेदिक थॉट्स ने बोला है। तीसरा प्रोफेशन जो बहुत ज्यादा सेफ है वो है फिटनेस ट्रेनर्स का। जी हाँ, जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं, आज इस वीडियो को देखने के बाद खुश हो जाइए। चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ जाए, कुछ वॉचेस आ जाए, जो आप क्या क्या जिम एक्सरसाइजेस करते हैं उसके जो भी इंटरवल्स हैं या जो भी उसका टाइम है उसको मेजर कर लेती हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें AI है या ऐसे बहुत सारे रोबोट्स हैं जो आपसे फिटनेस की ट्रेनिंग करा देते हैं। बहुत सारे ऐसे देशों में ऐसे रोबोट्स, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इक्विपमेंट्स काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक बात फिटनेस ट्रेनर में है, वो किसी भी AI में, किसी भी रोबोट में या किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में या किसी भी तरीके के कंप्यूटर में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी कि फिटनेस ट्रेनर्स में भी वो रॉ कॉन्शियसनेस है, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के बलबूते पे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के बलबूते पे, अपनी रॉ कॉन्शियसनेस के बलबूते पे, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के बलबूते पे एक फिटनेस प्लान आप लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। एक जो पर्सनलाइज्ड टच, वो पर्सनलाइज्ड टच दे सकते हैं। जितने भी फिटनेस फ्रीक्स हैं या जितने भी हेल्थ फ्रीक्स हैं, या वो लोग जो स्पोर्ट्स में हैं या वो लोग जो किसी न किसी तरीके से फिटनेस से रिलेटेड हैं, उन सभी के लिए जितनी भी सारी टेक्नोलॉजीज की हमने आज बात की है, वो कभी भी एक जो ह्यूमन टच है, वो जो गाइडेंस है, वो मेंटरशिप नहीं दे सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक फिटनेस ट्रेनर, एक ह्यूमन बीइंग दे सकता है। फोर्थ प्रोफेशन जो आप जानते भी हैं, वो डॉक्टर्स का है, नर्सेस का है। देखो, ऑपरेशन या सर्जरीज की बात ले लो, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो चुकी है मेडिकल सिस्टम में, तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल वर्कर्स हैं, उनका जो काम है, जो वर्कलोड है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आप वो अपना ये जो समय है वो और अच्छी चीज़ों में लगा सकते हैं। उस पर्टिकुलर जॉब में, उस पर्टिकुलर पेशेंट में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो एम्पैथी है, जो एक पेशेंट को एक इमोशनल टच चाहिए होता है, जो पर्सनलाइज्ड टच चाहिए होता है, जो आप बहुत ज़्यादा निराश होते हो, आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपको एक जीने की उम्मीद चाहिए होती है, वो किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे सकती। वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर की ह्यूमन बीइंग ही आपको दे सकता है, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो जाए। इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं, इसी वजह से जितने भी मेडिकल वर्कर्स हैं, वो सेफ हैं। इसका साफ साफ ये मतलब है कि सारी वो जो जॉब्स हैं, वो आप और आगे आने वाले फ्यूचर में सेफ होने वाली है, जिसमें जो है वो कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है, जिसमें इमोशंस की ज़रूरत है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, जिसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की ज़रूरत है, जिसमें गाइडेंस, मेंटरशिप की ज़रूरत है, जिसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसमें पर्सनल टच और एक ह्यूमन टच की ज़रूरत है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, जितने भी रोबोट्स हैं, जितने भी और तरीके की टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं आज तक जो हुई है और होने वाली है, उसमें हम सुपर कंप्यूटर्स भी ले सकते हो। इन सब में एक ताकत है, एक शक्ति है कि वो ह्यूमंस की ब्रेन एक्टिविटीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर हम एक मिनट के लिए अस्यूम भी कर लें कि हाँ ठीक है, ये किसी बॉडी में फिट इन कर दिए जाएंगे, वो एकदम ह्यूमंस की तरह काम करेंगे जैसे आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनको बॉडी मिलेगी उसमें भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं होगी, उसमें भी वो ताकत नहीं होगी। इसी वजह से इन सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में कभी भी और कभी भी वो वैल्यू या ताकत नहीं आने वाली है। हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कभी भी टेक्नोलॉजी से सुपरसीड नहीं होने वाली है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मुझसे ट्रेनिंग लें, मेंटरशिप लें, या फिर कोचिंग या काउंसलिंग लें, या फिर किसी तरीके की अगर आपको गाइडेंस लेनी है मुझसे, तो आप टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई NGO है, कोई प्राइवेट फर्म है, ग्लोबल फर्म है या MNC है, अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉयज़ यानी कि इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ और CEOs को ट्रेन करूँ, काउंसिल करूँ, कोच करूँ, मेंटर करूँ या गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।